हेलो स्टूडेंट्स, पहले ये बताइए कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। अब जनवरी का महीना आ गया है, अब वेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल बचा ही नहीं है। अब बस आप लोग को पढ़ाई करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। अभी अगर आप लोग को कुछ नया पढ़ना है तो उसके लिए टाइम नहीं है। जितना पढ़ चुके हैं उसको ही आप लोग को रिवाइज करना है। जितना टॉपिक हो गया, जितना पढ़ना हो गया हो गया। बाकी जो छूट गया है, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है, जो आप लोगों से नहीं हो पाया है उसको स्किप कर लीजिए। अब वो पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। जितना पढ़ाया गया है, जितना पढ़ चुके हैं अभी, उसको बस रिवाइज कीजिए। एक दो बार से ज़्यादा ही आप लोग को रिवाइज करना है अगर आप लोग को अच्छा स्कोर करना है। वैसे आप लोग के मैथमेटिक्स के इंटरनल एग्जाम तो खत्म हो चुके होंगे, हर किसी को पता होगा उनका इंटरनल एग्जाम तो अच्छा ही गया है। और एक जो पहले जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते थे मैथमेटिक्स में वो 10 मार्क्स के आते थे, पर इस बार से वो 20 मार्क्स के आ रहे हैं। तो अगर आप लोग को 70 से एबव स्कोर करना है तो उसका जो ट्रम्प कार्ड है वो है ये 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस जो एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे। अगर ये 20 में से आप लोग 80-90 रख रहे हैं तो उधर से 80 में से 70 प्लस लाने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो ये 20 मार्क्स को आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है। जितना अच्छा आप लोग का प्रिपरेशन होगा उतना अच्छा आप लोग का एग्जाम होगा। तो आपके प्रिपरेशन को आसान करने के लिए हम लोग लेकर के आए गए हैं ये एमसीक्यू के यूनिट वाइज क्वेश्चन सीरीज। यूनिट वाइज हम लोग आप लोग को 1 मार्क क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे विद आंसर। क्वेश्चन डिफरेंट बुक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिला करके रहेगा और जिस यूनिट से जिस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उस हिसाब से ही हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। आंसर कैसे बन रहा है, उसके साथ कुछ नए नए कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, उस सबको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 1 जो कि रिलेशन फंक्शन और आईटीएम उसके 1 मार्क क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। So Unit 1 contain 2 chapter, that is relation function and ITF। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जाम पैटर्न के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग को पता है जो ये यूनिट 1 है इसमें से 1 मार्क क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 2 मार्क्स यहाँ से कंटेंट रहेगा। सो ये 2 मार्क्स के लिए कुछ हम लोग 12 to 14 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ जो न्यू एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से भी बेस्ड रहेगा। इस यूनिट से उतना ज्यादा डिफिकल्ट 1 मार्क क्वेश्चंस नहीं रहता है, इजी ही क्वेश्चंस रहेंगे। सो अगर ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर देखिए कि आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ प्लस कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई बाय 2। सो वी नो साइन इनवर्स माइनस एक्स विल बी माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप लोग वीडियो को प्ले करके आगे आंसर को मैच कीजिए। सो साइन इनवर्स माइनस एक्स विल बी माइनस साइन इनवर्स एक्स। सो साइन इनवर्स माइनस हाफ विल बी माइनस साइन इनवर्स हाफ, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज प्लस कॉस इनवर्स एंड वी नो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 विल बी कॉस पाई बाय 2। सो नाउ दिस इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है पाई बाय 6। ओके, प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 विल बी पाई बाय 2। सो माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2 को सॉल्व करेंगे, सो आंसर विल बी पाई बाय 3। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ a is equal to x y z and b is equal to a b then write the number of relations from a to b। sorry this is curly bracket। ओके, सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। सो इफ a is equal to x y z, b is equal to a b then write the number of relations from a to b। इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज a कार्डिनलिटी इज m, b कार्डिनलिटी इज n, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b will be 2 पावर mn। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कहा है, ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कहता तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की फॉर्मूला क्या होगा? फंक्शन फॉर्मूला हो जाएगा b कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय टू द पावर a कार्डिनलिटी। ओके, अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोल रहा है 2 पावर mn, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बोल रहा है देन b कार्डिनलिटी टू द पावर a कार्डिनलिटी। ओके, अगर a टू b फंक्शन कहा गया है। ओके, सो नाउ आंसर सिंपल है। a कार्डिनलिटी यहाँ पे 3 है, b कार्डिनलिटी 2 है, तो m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 2। सो द आंसर विल बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोला है दैट इज 2 पावर mn, मतलब 2 पावर 3 इंटू 2 दैट इज 2 पावर 6। सो द आंसर विल बी 2 पावर 6। ओके, द आंसर विल बी 2 पावर 6। सो यहाँ पे आंसर हो गया पाई बाय 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ x कार्डिनलिटी इज 5 दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट x इज 5, then the number of bijective function from the set x to itself। okay, bijective function बोला है मतलब set to itself ही होगा। okay, so इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होना चाहिए हम लोग को याद कि अगर कोई एक सेट है उसका कार्डिनलिटी m है देन टोटल नंबर ऑफ bijective function from that set to itself, bijective function from that set to itself will be m factorial।
ओके ये सारे ट्रिक अगर आप लोग को याद है तो 1 मार्क क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या दिया है 5 दिया है, दैट मीन्स हम लोग को निकालना है 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 120। सो दिस इज द आंसर 120। ओके क्लियर। जो 1 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे ना वो इस तरीके से आप लोगों के ट्रिक बेस्ड होंगे, जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के बेस्ड ही 1 मार्क के क्वेश्चंस रहेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट सब आप लोग क्लियर रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 विल बी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ओके मॉडुलस फंक्शन ऑलरेडी हम लोग को पता है, मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होता है, ओके वो होता है आर प्लस। ओके ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, होता है आर प्लस। जो स्पेशल फंक्शन है जैसे कि सिग्नम फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, उसका डोमेन है थोड़ा याद रख लीजिए। डोमेन तो हम लोग को पता ही है कि आर ही होता है, पर जो रेंज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो सेट ए एंड बी हैव रेस्पेक्टिवली m एंड n एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज 64। इफ m इज लेस देन n एंड m इज नॉट इक्वल टू 1, राइट द वैल्यू ऑफ m। ओके ये भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। ओके मान लीजिए कि जो a की कार्डिनलिटी, ये तो गिवन है, a की कार्डिनलिटी है हम लोग के पास m और b की कार्डिनलिटी है हम लोग के पास n। ओके सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b हम लोग को बोला है, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है 2 पावर mn एंड दैट इज वैल्यू इज 64, ये गिवन है, एंड 64 इज नथिंग बट 2 पावर 6। ओके तो इस हिसाब से हो गया mn इज इक्वल टू 6। अब m की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर m 1 नहीं है तो या तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 मिलेगा या फिर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 मिलेगा। ओके ठीक है, क्योंकि m 1 नहीं हो सकता है, तो अगर m 1 नहीं होगा n 6 नहीं होगा। ओके तो अब क्या एक गिवन है कि m इज लेस देन n, मतलब m की जो वैल्यू है वो n से लेस होनी चाहिए, तो लेस होने का तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास 2 हो जाएगा। सो द आंसर इज 2। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। ओके कोसेक इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो कितना है, ये आप लोग को डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा। सो द आंसर इज -π/2 to π/2 क्लोज ब्रेकेट -0। ओके अब जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के आपकी जो आईटीएफ चैप्टर है, आईटीएफ में से डोमेन रेंज वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए डोमेन रेंज में से तो पहले ही मेंशन नहीं करता था, पर इस बार इसको सिलेबस में मेंशन किया गया है, इसलिए डोमेन रेंज ऑफ एवरी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, आप लोगों को बाय हार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। एंड बी केयरफुल विद द ब्रैकेट्स को थोड़ा ध्यान रखिए। Question number 7 is, if A is equal to ABC, B is equal to 1, 2, 3, 4 and F is equal to A2, B3, C4 is a function from A to B which is true। इसको हमको चेक करना है कि कौन सा वाला यहाँ पे ट्रू बैठेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा ग्राफिकली देख लेते हैं। ओके सपोज दिस इज द सेट A जहाँ पे A, B, C एलिमेंट है, और दिस इज द सेट B जहाँ पे हम लोग के 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो A की इमेज क्या है 2 है, ओके B की इमेज क्या है 3 है, ओके और C की इमेज क्या है 4 है। तो यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि 1, 1 फंक्शन जैसा दिख तो रहा है। अब ऑन टू है कि नहीं हमको चेक करना है। ऑन टू होने के लिए जो रेंज की जो एलिमेंट्स होती हैं, मतलब जो कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट के एक प्री इमेज होना चाहिए, पर जो 1 है उसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं हो सकता। अगर ये ऑन टू नहीं है, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, ओनली ऑप्शन हो जाएगा 1, 1। ओके सो द राइट ऑप्शन इज 1, 1। दिस इज आवर राइट ऑप्शन। पहले जो 1 मार्क क्वेश्चन आते थे वो 10 क्वेश्चन आते थे, पर इस बार क्या हो रहा है 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और ये 20 क्वेश्चन आपके हाथ में है। अगर ये 20 में से आप लोगों का अगर 18 to 19 क्वेश्चन भी आ गया तो आप लोग आसानी से 75 एबव रख सकते हैं। 70 एबव तो आसानी से आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो 70 एबव लाने के चांसेस आप लोगों के बहुत ज्यादा हो जाएंगे अगर ये 20 क्वेश्चंस में से आप लोग 18-19 ले लिए तो, ठीक है। ऑलरेडी इंटरनल एग्जाम में आप लोग एग्जाम दे चुके होंगे, आप लोग को पता है कि एग्जाम आप लोग का अच्छा ही गया होगा, ठीक। तो ये जो 1 मार्क क्वेश्चन के एमसीक्यू है 20 क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है टू स्कोर 70+, ओके, आउट ऑफ 80। अगर 80 में से आप लोगों को 70+ रखना है तो ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के ट्रम्प कार्ड्स हैं, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा 1 मार्क क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज, इफ A इज इक्वल टू ABC एंड R एक रिलेशन दिया गया है, AA BB CC AB BC इज द रिलेशन डिफाइंड ऑन A, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन, ये थोड़ा बहुत टॉपिक ही तो है आप लोग के रिलेशन फंक्शन चैप्टर में। ओके तो यहाँ पे AA BB CC है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। AB है पर BA नहीं है, मतलब सिमेट्रिक तो नहीं ही होगा।
ट्रांजिटिव होने के भी कोई चांसेस नहीं है, ए बी बी सी है, ए सी नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो बचा क्या, रिफ्लेक्सिव. सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो द आंसर इज दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से तो बहुत कम ही टॉपिक है आप लोगों के पास, जैसे कि डोमेन रेंज हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, उसका ग्राफ हो गया, ये सब आप लोग प्रिपरेशन करके रखिए. ओके, ग्राफ तो मस्ट प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द क्वेश्चन इज, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. एंड वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये होता है पाई बाय 2. ओके, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2. यहाँ पे हम लोग को साइन इनवर्स एक्स गिवन है पाई बाय 7 प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो गया हम लोग के पास पाई बाय 2. सो नाउ कॉस इनवर्स एक्स विल बी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 7. इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर विल बी 5 पाई बाय 14. एलसीएम लेकर के इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम देंगे मतलब इतना सॉल्व तो आपसे हो जाना चाहिए. ठीक है, सो द आंसर विल बी 5 पाई बाय 14. दिस इज द फाइनल आंसर. Next question number 10 is, if cos inverse x by 5 plus sec inverse 5 by 4 is equal to pi by 2, then what is the value of x? Okay, and we know कि cos inverse x plus sin inverse x pi by 2 होता है. ओके, सो हम लोग को पता है कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितना होता है, पाई बाय 2 होता है. ठीक, तो अगर ये वाला पार्ट हम लोग को x निकालना है तो इसको हम लोग को साइन इनवर्स करना पड़ेगा. एंड वी ऑलरेडी नो को कैसे चेंज करते हैं, आईटीएफ की जो हम लोग वन शॉट वीडियो देखे थे उसमें ऑलरेडी हम लोग को पता है कि कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो मैं अभी उतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं. तो ये हो गया हम लोग का सेक इनवर्स 5 बाय 4, और सेक इनवर्स कितना होता है, सेक इनवर्स होता है b बाय h बाय b. ओके, तो यहाँ पे h हो गया 5, b हो गया आप लोग के पास 4, तो हम लोग का p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा 3. ओके, सो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट दैट इज 3. ओके, सो नाउ अब हम लोग के पास p आ गया 3. सेक इनवर्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स में. सो सेक इनवर्स की जगह पे हम लोग लिख लेंगे साइन इनवर्स. साइन इनवर्स कितना बाय कितना होता है, p बाय h होता है, p हो गया 3, h हो गया 5. ओके, सो दिस इज नथिंग बट, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स, क्वेश्चन को हम लोग लिख लेंगे कॉस इनवर्स x बाय 5 प्लस सेक इनवर्स को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे साइन इनवर्स. सो दिस इज साइन इनवर्स 3 बाय 5 इज इक्वल टू पाई बाय 2. एंड ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होने चाहिए कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितना होता है, पाई बाय 2 होता है. तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग कितना पुट करेंगे, 3. सो द आंसर विल बी 3. तो x की जगह पे हम लोग पुट कर लेंगे 3. अभी बता रहे हैं इसलिए इतना टाइम दिख रहा है इसको, पर जब आप खुद से सॉल्व करेंगे विद इन 30 सेकंड आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए कितना ही टाइम लगेगा, 30 सेकंड, उससे ज्यादा तो लगेगा ही नहीं. Question number 11 is, R is a relation on A such that R is equal to R inverse, then the type of relation on it relation R is. Okay, this is an important question. ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए. जो जिन लोगों को पता होगा वो ऑलरेडी आंसर बता चुके होंगे कि आंसर क्या होगा करके. ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देती हूँ. R इज इक्वल टू R इनवर्स. ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं R के, सपोज वो A कॉमा B टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो जो R इनवर्स में एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लिप होके होते हैं, मतलब B कॉमा A टाइप के एलिमेंट्स होंगे. अगर यहाँ पे X कॉमा Y है तो यहाँ पे Y कॉमा X इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे. अब R इज इक्वल टू R इनवर्स मतलब ये सारे एलिमेंट्स एक ही जगह पे होंगे, तभी हम लोग बोल सकते हैं R इज इक्वल टू R इनवर्स है, मतलब A B है B A भी है, इसलिए R जो सेट है वो R इनवर्स भी वही सेट है, मतलब B A है तो A B भी होगा. मतलब अगर कोई R सेट में जो भी टपल्स हैं उसको अगर हम लोग फ्लिप करेंगे तो वो टपल्स भी उसी रिलेशन में रहेंगे. और ये किसका प्रॉपर्टी है, ये है सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी. ठीक है, वी डोंट नो अबाउट रिफ्लेक्सिव, वी डोंट नो अबाउट ट्रांजिटिव. ओके, हम लोग को वो कंफर्म नहीं है, पर हम लोग 100% कंफर्म है कि कोई भी अगर टपल्स है तो उसको फ्लिप करेंगे तो वो टपल्स भी वहां पे रहेगा, रिवर्स टपल भी वहां पे रहेगा, मतलब ये डेफिनेटली सिमेट्रिक ही होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 10. ओके, तो अगेन हम लोग को पता है कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x होता है, मतलब ये जो 1 बाय रूट 10 है इसको हम लोग को कॉस इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ कॉट इनवर्स कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड वी नो कॉस इनवर्स कितना बाय कितना होता है, b बाय h, तो b की जगह पे है 1, h की जगह पे है रूट 10, तो p क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड रूट. सो दैट इज 9 रूट, दैट इज हो जाएगा 3. ओके, तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ, कॉस इनवर्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स, क्योंकि हम लोग को कॉस इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ कॉट इनवर्स लाना है. ओके, कॉट इनवर्स कितना बाय कितना होता है, जैसे कॉस इनवर्स होता है b बाय h, कॉट इनवर्स होता है b बाय p, तो 1 बाय
पी की जगह पे क्या है 3 है तो ये हो जाएगा 1/3. सो दिस इज cot of cot inverse 1/3 and cot inverse will be cancelled out, so answer will be 1/3. Okay, so the final answer is 1/3. ये छोटा बहुत ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ना क्वेश्चन नंबर 13 इज डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स. अगेन डोमेन रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन है. यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्योंकि ये मेंशन किया गया है इस बार सिलेबस में. एक है आप लोगों का ग्राफ, ओके, जो आईटीएफ का जो ग्राफ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और उसका जो डोमेन और रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये मेंशन किया गया है सिलेबस में, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस देगा ही देगा जरूर. ओके, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. अगर आप लोग को याद है आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं. दैट इज -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞. ओके, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज याद करके रखिए. ऑलरेडी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके थे, उसका जो टेबल कैसे याद रखना है उसको भी बताया जा चुका था. ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज cos ऑफ tan इनवर्स cot ऑफ π/3 वैल्यू. इसको हम लोग यहां से सॉल्व करते हुए जाएंगे तो ये ज्यादा इजीली सॉल्व हो पाएगा. सो फर्स्ट cot π/3 को हम लोग सॉल्व करेंगे. सो द आंसर विल बी cos ऑफ tan इनवर्स cot π/3 वैल्यू. ये वैल्यू तो आप लोग को याद होने चाहिए, दैट इज 1/√3. अगेन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. सो दिस इज cos ऑफ tan इनवर्स 1/√3, मतलब tan की कौन सा एंगल है जो 1/√3 देता है, दैट इज π/6. तो जिन लोगों को अच्छे से याद है वो लोग आसानी से कर सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक. सो नाउ cos π/6 वैल्यू हम लोग को पता है, दैट इज √3/2. सो द आंसर इज √3/2. ये जो सारे टेबल की वैल्यूज है वो सब ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट ईयर से ही याद कर चुके हैं. अगर फर्स्ट ईयर से याद नहीं किए हैं, अभी तक भी याद नहीं किए, तो अभी भी टाइम है, उसको याद कर लीजिए क्योंकि ये वाला जो वैल्यूज ये चाहिए ही चाहिए होगा. जब भी आप लोग आईटीएफ सॉल्व करेंगे वहां पे ये वाले वैल्यूज यूज होंगे ही होंगे. ओके, तो ये थे कुछ 14 इंपोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 1. यूनिट 1 में से 2 ही क्वेश्चंस आएंगे और जो टॉपिक्स है वो भी बहुत कम टॉपिक है, इसलिए कम ही क्वेश्चंस बनेगा. कीप स्टडिंग. दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.